हेलो एवरीवन। देखो, मैंने आप लोगों के लिए कल ये लेवल्स लगा के दिए थे ना बजट डे के लिए। और देखो एग्जैक्टली मार्केट ने कैसे काम किया, बिल्कुल सेम टू सेम इसी लेवल से यहाँ तक की मार्केट ने आपको यात्रा दिखाई होगी। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जो लेवल्स मैं लगा के देती हूँ उन पे हमें कैसे वर्क करना होता है, कैसे हमें प्लान एग्जिट करना होता है, कैसे एंट्री लेनी होती है। ठीक है, क्या प्लान होने चाहिए हमारे एंट्री और एग्जिट के, एक लॉजिक फुल, मतलब कि लॉजिकली हम एसएल कैसे ले सकते हैं। अब ये देखो मार्केट कहाँ पे ओपन हुई थी, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ इस कैंडल हुई थी, लेकिन ये देखो ना तो ये प्रॉपर सपोर्ट के पास थी ना ही प्रॉपर रेजिस्टेंस के पास थी। अब क्या करोगे, वेट करोगे। ठीक है, वेट किया आप लोगों ने, देखो धीरे धीरे मार्केट में यहाँ कोई मूवमेंट भी नहीं था। ठीक है, मार्केट ने धीरे धीरे ये कहाँ जा रही है, आपको अलर्ट हो जाना कि ये अब रेजिस्टेंस के पास जा रही है। रेजिस्टेंस के पास जा रही है तो हम क्या करेंगे, हम तैयारी करेंगे कि हम इसको यहाँ से सेल करने की सोचेंगे। मैंने यहाँ पर कहीं पे ना मार्केट को 10:30 या मतलब इतने आसपास है ना, मैंने एक पुट बाय करवाया था ग्रुप में भी। ठीक है, उसका 20 पॉइंट का एसएल दिया था मैंने, 20 पॉइंट का एसएल वो उसने स्पाइक में हंट किया होगा। देखो ये देखो, लेकिन आपको क्या पता है, मैंने देखो बताया ना, हर रोज़ डेली मैं बताती हूँ कि मार्केट क्या करेगी। मार्केट डेली क्या करेगी, मार्केट लोगों के एसएल भी तो लेगी तभी तो मूवमेंट देगी वो। अगर लोगों के एसएल नहीं खाएगी तो मतलब कि कैसे, मतलब कोई प्रॉफिट कर पाएगा और कैसे किसी का लॉस होगा। तो देखो अगर कोई डे हाई का, कल के डे हाई, ये देखो कल ये 30 जनवरी का डे हाई था, लोगों ने क्या किया होगा, इसका रेजिस्टेंस लगाया होगा मार्केट का। ठीक है, लोगों ने रेजिस्टेंस लगाया, देखो यहीं से मार्केट क्या कर रही है, यहीं से गिरने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे दिखा रही कोई डोजी कैंडल बन रही है, हैंगिंग मैन जो भी मतलब कैंडल बन रही है रेड, लोग यहाँ से सेल करने की सोच रहे हैं। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग करवाई है। क्लोजिंग करवाते ही मार्केट ने लोगों को एसएल खाए स्पाइक में। ठीक है, लोगों को लॉस दिखाया, लोगों ने एग्जिट किया। तो लेकिन अगर आपके पास लेवल्स अच्छे हैं, आपको पता है कि मार्केट अब क्या करने वाली, ये तो ट्रैपिंग होगी, ये तो पता चल गया कि यहाँ भी यहाँ से ट्रैपिंग हो चुकी है और मार्केट का अगला रेजिस्टेंस बिल्कुल नियर बाय है। ठीक है, यही ट्रैपिंग होती है जब वो अपने प्रीवियस डे का लेवल्स को ब्रेक करती है ना, और एक प्योर जो रेजिस्टेंस होता है, एक लॉजिकली रेजिस्टेंस जो होता है, और उसके पास उसने ऐसा किया है कि अपने प्रीवियस डे को ब्रेक करके कैंडल क्लोज किया और वहीं पे एक रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये एक रिटेलर्स ट्रैप था। मार्केट ने एसएल लिए हैं, लोगों के एसएल खा के अब क्या करेगी मार्केट, अपना मूवमेंट इसी साइड देने वाली है। ठीक है, जिस साइड से उसने रेजिस्टेंस लिया है। लेकिन अब ये देखो, मान लिया कि ये रियल ब्रेकआउट होता तो क्या होना चाहिए था, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट कैसी कैंडल क्लोज करेगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए, ऐसी कैंडल ये आपको दिखाई दे रही है 10-20 की कैंडल जिस पे मैंने एरो लगाया है, ऐसी कैंडल इस रेड जोन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, बिल्कुल ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये होता है ब्रेकआउट। या फिर इस ग्रीन कैंडल की 50% बॉडी है ना, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब रियल ब्रेकआउट होता है। ठीक है, कैंडल क्लोज होने के बाद अगर यहाँ पे एक दो कैंडल रीटेस्ट करती है इसी लेवल को, ठीक है, और वापस से चलना शुरू करती है ना इस लेवल, इस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुई, वो होता है रियल ब्रेकआउट। ठीक है, ये नहीं है कि एक ऐसी कैंडल बन गई इसके ऊपर तो आप एसएल ले लोगे, या फिर एक छोटी सी ऐसी ग्रीन कैंडल बनी जिसकी सिर्फ 10 से 20% बॉडी ऊपर है तो आप एसएल ले लोगे। ये एसएल नहीं होता, ये सिर्फ एक ट्रैप होता है जो रेजिस्टेंस के पास या फिर प्रीवियस डे के पास होता है। ठीक है, मार्केट देखो डेली ऐसा करती है, मैं 3 दिन से आप लोगों को दिखा रही हूँ कि रिटेलर्स ट्रैप कैसे बनता है और हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता चला कि प्रीवियस डे का जिन लोगों ने रेजिस्टेंस मान के यहाँ पे सेल किया है और उन्होंने क्या सोचा कि बॉडी क्लोज होगी, क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, अब मार्केट यहाँ से ऊपर भाग सकती है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है कि यहीं पे तो रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा, और इसी रेजिस्टेंस से तो देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट डायरेक्ट यहीं पे आई। मैंने क्या बताया था दिन में कि वॉइस मैसेज में आप लोगों को बोला था ना कि जब मार्केट 25,200 को ब्रेक करेगी ना, तब उसका बहुत बड़ा टारगेट निकल के आएगा 25,900 तक का।
लेकिन मार्केट ने क्या किया, 5 मिनट में दे, ये होता है रियल ब्रेकडाउन। अगर यहाँ पे कोई एक छोटी सी कैंडल, ऐसी कोई कैंडल क्लोज हो जाती, देखो ऐसी, तो ये ब्रेकडाउन नहीं मानते हम। अगर ऐसी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती ना, तो हम ये ब्रेकडाउन नहीं है। या फिर इतनी छोटी सी कोई कैंडल क्लोज होती, वो ब्रेकडाउन नहीं है। या फिर ऐसी कैंडल क्लोज होती, वो ब्रेकडाउन नहीं है। ऐसी कोई बेरिश कैंडल होनी चाहिए, या फिर देखो ऐसी कैंडल होनी चाहिए, या फिर मतलब कि जो भी कैंडल क्लोज होगी ना, उसका 50% बॉडी नीचे क्लोज होनी चाहिए और रीटेस्ट करना चाहिए। फिर वापस से अगर उसको तोड़ती है ना, कैंडल क्लोज होती है, वो होता है रियल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन मार्केट ने एक ही कैंडल से स्पीड, जब स्पीड से मार्केट किसी ब्रेकआउट को या किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है ना, अच्छी कैंडल, और देखो इसके नीचे भी कितनी है, 50% बॉडी है ना इसकी, यानी कि ये एक रियल क्या था, ब्रेकडाउन था। मार्केट अब नेक्स्ट अपने लेवल के पास ही जाएगी। और मैंने नेक्स्ट लेवल क्या लगाया था, 924 का, 924 का नेक्स्ट लगाया था। 924 पे मार्केट देखो कोई मूवमेंट दिया कि मतलब रुकने का कोई नाम लिया, नहीं रुकी। तो यानी कि देखो ये भी एक ब्रेक डाउन आया था, क्योंकि कैंडल का साइज देखो कितना अच्छा ब्रेक डाउन दे रही है मार्केट। और डायरेक्ट मैंने क्या बताया था कि फिर मार्केट अपने जो मेजर सपोर्ट है वहीं से घूमेगी। और मेजर सपोर्ट क्या था मार्केट का, ये इसी लेवल से मार्केट ने देखो कितना टच करते ही रिजेक्शन ले रही थी ना, यहाँ से ऊपर भागने लगी।